नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये उनके पिताजी का राज नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का राजा आखिर कौन होगा। इस बयान से उन परिस्थितियों में आया है जब हाल ही में तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बरसाती मेढक कहा था। दरअसल प्रशांत किशोर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हम मेढक है तो मेढक की तरह टटराएंगे ताकि जनता को सुनाई दे कि अब बिहार को कोई नहीं लूट सकता। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में कहा कि झंझारपुर में जो जन सैलाब उमड़ा वो उनकी या जनसुराज की ताकत नहीं बल्कि बिहार में बदलाव चाहने वाली जनता की ताकत है। उन्होंने कहा कि अब लोग लालू प्रसाद यादव के डर से बीजेपी की और बीजेपी के डर से लालू प्रसाद यादव को वोट नहीं देंगे। अब जनता के पास जनसुराज का विकल्प है, बेहतर और ईमानदार। उनका कहना है कि बिहार के लोगों ने सालों तक दोहरे डर की राजनीति झेली है, लेकिन अब वे अपने भविष्य के लिए एक नई राजनीतिक चेतना की तलाश कर रहे हैं जिसका स्वरूप जनसुराज पार्टी के रूप में उभर रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार बिहार में ही सक्रिय हैं। उन्होंने लोगों से संवाद कर, गांव-गांव जाकर और घर-घर पहुंचकर एक लंबी राजनीतिक यात्रा की है। उन्होंने कहा कि हमें बाहर का आदमी कहने वाले खुद बिहार की जड़ों से कटे हैं। हमने बिहार में पसीना बहाया है, लोगों से सीधा संवाद किया है। हम हवा में नहीं जमीन पर काम करते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल विजय सिन्हा ने बयान जारी कर कहा कि वंशवाद और परिवार की राजनीति करने वाले आज सरकार पर तंज कस रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जमाई आयोग बनाने की बात कर तंज कसा था, जिस पर विजय सिन्हा ने पलटवार किया। तो वहीं लालू प्रसाद यादव द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर हुए विवाद पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने पर विजय सिन्हा ने कहा कि यह उनकी छवि को दर्शाता है। वो पहले भी लोगों का सम्मान नहीं किया करते थे, आज भी नहीं कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी से पूछें कि साला साली बहनोई ससुराल बाद के जो पूरी सरकार बना लिए थे, ये वंशवादी परिवारवादी सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोगों की भाषा है। ये लोग जब भी आते हैं तो अपने अगल बगल के लोगों को, अपने सगा संबंधी को ही सत्ता सौंपते हैं और सत्ता का सुख प्रदान करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग राजद कांग्रेस के ज़्यादा हैं। बीजेपी जदयू में इस मानसिकता के लोग नहीं हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस तरह के कार्य में विश्वास नहीं रखते। बाबा साहेब का अपमान किया गया लालू यादव ने, जो तस्वीरें आई सर, उस पर अब तक कोई जवाब लालू यादव की तरफ से नहीं आया। लालू यादव जी कभी भी शराफत, इंसानियत और अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं किए। ये अराजकता के प्रतीक हैं, ये अपराध और भ्रष्टाचार के पोषक हैं, नायक हैं। इसलिए उनके मानसिकता में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के जमाई आयोग वाले बयान पर कहा कि लालू प्रसाद यादव का परिवार पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए हैं, उनको टालने के लिए ये सब बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर का उन्होंने अपमान किया है, उसके लिए माफी मांगे, उसके बाद तब अपनी बात रखे। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि जमाई आयोग पर अगर हम बोलेंगे तो लालू परिवार को मिर्ची लगेगा। भड़काने का प्रयास न करे, दलितों और देश के पिछड़ों का अपमान किए हैं, पहले माफी मांगे। केदारनाथ में हुए हादसे को लेकर भी उन्होंने कहा कि बहुत दुखद घटना है, मौसम खराब चल रहा है जिसके चलते दुखद घटना घटी है। देखिए, लालू जी के परिवार से पहले जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया है, वो इसको टालने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, लालू जी ने अपने पैर के सामने अंबेडकर जी का फोटो रखा है, पहले उसके लिए माफ़ी मांगे, उसके बाद हम तब सब बात बताएंगे। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अभी मौसम खराब चल रहा है जिसके चलते ये दुखद घटना घटा है। केदारनाथ जोन में इस तरह की घटना बीच बीच में होती है
और इसको जो है हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। सीएम नीतीश से मांग कर रहा है कि जमाई आयोग का गठन कर दिया जाए। मैंने कह दिया ना कि मैं बोलूँगा तो मिर्चा से भी ज़्यादा तीता लगेगा, लेकिन भटकाने का प्रयास नहीं करें। अंबेडकर जी का, दलितों के मसीहा, इस देश के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का जो अपमान लालू जी ने किया है, लालू जी का परिवार ने किया है, उसके लिए पहले माफी मांगे। ये मुद्दा अभी छोड़ने वाले नहीं है। पूरे बिहार में आंदोलन होगा जब तक लालू परिवार ये माफी नहीं मांगेंगे कि अंबेडकर जी का अपमान क्यों किया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी पटना में आयोजित अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी की जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने नोनिया समाज की वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा कि बुद्धू नोनिया जैसे क्रांतिकारी आजादी के असली नायक थे। उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, हमें उन पर गर्व है। वहीं समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री रेणु देवी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और समाज के अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे। बता दें कि मंच से शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि पटना में बुद्धू नोनिया की प्रतिमा लगाई जाएगी और इसके लिए उन्होंने बिहार सरकार का आभार जताया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अंग्रेजों ने आजादी में हमें यूं ही नहीं दे दी बल्कि हमारे वीरों ने उसे अपनी जान देकर हासिल किया। दरअसल बुद्धू नोनिया जी ने नमक आंदोलन में हिस्सा लिया और जब उन्हें अंग्रेजों ने उबलते हुए नमक के कराह में डाल दिया तब भी उनके मुंह से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे निकलते रहे। ऐसे वीरों की पूजा न की जाए तो वीरता भी बांझ हो जाएगी। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नोनिया और चौहान समाज पर गर्व है। उन्होंने कहा कि जब देश की आन बान शान की बात आती है तब ये समाज अपनी जान की बाजी लगा देता है। बता दें कि इतिहास में दो प्रमुख विद्रोहों का जिक्र होता है, एक सन्यासी विद्रोह और दूसरा नोनिया विद्रोह। ये विद्रोह अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए हुआ था। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने यह भी जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसी अवसर पर जातिगत जनगणना की तारीख की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार प्रकट किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन एक तरफ मेरे मन में अफसोस है। लालू यादव जी, आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान करते हो। मन विक्षुब्ध है और तकलीफ से भी भरा है। जो अपमान उनकी तस्वीर का किया गया है, ये असली इरादे लालू यादव जी और आरजेडी के जाहिर करता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आपको क्या लगता है जो आने वाला जो इलेक्शन है, चुनाव, उसमें जो चिराग पासवान है, क्या सीएम फैक्टर बन सकते हैं? बन तो सकते हैं क्योंकि युवा हैं, अच्छा है सोच उनका, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं। आप वोट देंगे उनको? देना तो चाह रहे हैं, युवा हैं हम लोग की तरह। बिहार में इलेक्शन आने वाला है, चुनाव, तो आपको क्या लगता है कि जो चिराग पासवान है वो सीएम फैक्टर बन सकते हैं? हाँ, उस लायक तो है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनका काज हमने देख रहे हैं, आज तक जो भी किए हैं ठीक है किए हैं। आपको वो कैसे लगते हैं? नहीं, ठीक है, हर एंगल से वो ठीक है। ऐसी बात कि नहीं है ठीक, हर एंगल से ठीक है।
तो इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें आप उनको वोट देंगे? ये हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको अच्छे लगते हैं तो आप वो ये तो गारंटी हम नहीं कह सकते कि उनको ही देना है, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, समय के अनुसार अपना कोई भी काम करता ही है। वोट एक ऐसा चीज़ है जो कि अंदरूनी रखा जाता है। आपको क्या लगता है जो आने वाला जो चुनाव है बिहार में, उसमें चिराग पासवान एक फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं? हाँ, बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि उनका हमने भाषण उसमें सुने थे तब कुछ अच्छा लगा था। युवा वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का अच्छा अवसर दिए थे। वो तो जो भी बोले हैं थोड़ा दिल को लगा है। तो आपको अच्छे लगते हैं वो? हाँ, अच्छे लगते हैं। आप इस बार वोट देंगे उनको? जी, मैं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए लोगों से पूछते हैं कि आने वाले जो बिहार में इलेक्शन है उसमें जो चिराग पासवान है वो क्या फैक्टर बन सकते हैं? आने वाला बिहार में इलेक्शन है उसमें आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान फैक्टर बन सकते हैं? जी नहीं, चिराग पासवान के बारे में तो अभी सेम फैक्टर के उनका कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी देखिए अभी युवा के लिए इलेक्शन इस बार हो रहा ज़्यादा अभी है। अभी युवा के लिए पढ़ाई में लापरवाही ज़्यादा हो रही है, जैसे चिकित्सा में लापरवाही। अभी हाल में आप सुने हैं पीएमसी में कितना लापरवाही के कारण एक बच्ची, छोटी सी बच्ची का मर गई है इलाज के बिना। तो चिराग पासवान के तो मेरे बहुत ना ही के बराबर है, तो ना ही की संभावना है। और बात रह गई नीतीश कुमार जी की, तो उनका भी संभावना इस बार नहीं है। इस बार ऑनली में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही सीएम बन सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं आ सकता है। अच्छा, और आपका कुछ कहना है इसके बारे में? नहीं, और तो क्या कहें, और तो लोग पब्लिक सब जानते ही हैं कि क्या अभी चल रहा। अभी के मुद्दा क्या है? अभी के मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, यही का मुद्दा चला हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।